तो मीन लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के बारे में विचार करेंगे। अब तक हम सेकंड हाउस तक चर्चा पूरी कर चुके हैं। थर्ड हाउस में जहां आपके वृषभ राशि में अगर केतु स्थित हो तो यहाँ केतु आपको किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। वृषभ में केतु उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे और वैसे भी ये शुक्र का घर है, इसलिए यहाँ आपको एफर्ट्स ज्यादा से ज्यादा करने होंगे। साथ ही आपकी जो खुद की एबिलिटी है या जो आपका नेचुरल टैलेंट है उसको कहीं न कहीं समझने में भी आपको काफ़ी समय लगेगा। इस प्रकार का केतु आपके स्टडी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको काफ़ी सारे सॉल्ट्यूर दे सकता है। इसके साथ-साथ आपको अपने रिश्तों से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का केतु है तो जातक को खुद के बल पे ही सेल्फ डिपेंड बनना होगा। अब हालाँकि आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका लग्नेश कितना ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इस केस में आपको लग्नेश सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर केतु के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो क्या वास्तव में वो ग्रह वक्री है या वो सामान्य स्थिति में केतु के साथ बैठा है, ये देखना आपके लिए जरूरी होगा। तो नॉर्मली हम यही बोल सकते हैं कि थर्ड हाउस में अगर केतु स्थित है तो अब जातक को लगभग प्रत्येक काम के लिए अपना एफर्ट ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ेगा और एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपके मन के मुताबिक आपको सफलता मिले, इसकी कोई भी संभावना नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर कभी-कभी आप थोड़ा डिससैटिस्फाई रहें। अगर यहाँ पे कोई फायरी प्लैनेट होगा, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा और आपके काम करने की प्रवृत्ति पर भी पड़ेगा। केतु यहाँ स्थित होते हुए जातक कोई भी इस प्रकार के रिस्क भी अपने जीवन में ले सकता है, जिस रिस्क में उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। बिना एनालाइज़ किए, बिना सोचे-समझे वो कुछ इस प्रकार के कार्य कर सकता है, जहाँ पर उसको सडनली कोई न कोई प्रकार का नुकसान देखने को मिले। केतु इस प्रकार की स्थिति में है तो अपने भाई-बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से या तो आप बहुत छोटी आयु से ही दूर हो जाएँगे या फिर उनके साथ आपके अक्सर मतभेद बने रहेंगे। तो किसी भी प्रकार का सपोर्ट या अन्य मामलों में कोई भी प्रकार का उनका योगदान आपके जीवन में नहीं होने वाला। इस प्रकार से अगर यहाँ कोई फ़ेयरी प्लैनेट बैठा हो तो आपके रिश्ते बिगड़ने की संभावनाएँ और भी ज़्यादा रहेंगी। लेकिन फ़ेयरी प्लैनेट बैठने के केस में आपके काम करने की प्रवृत्ति, आपके रिस्क लेने की प्रवृत्ति पर अलग प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर मान लीजिए अब किसी का जैसे मंगल जैसा प्लेनेट अगर बैठा है केतु के साथ, तो मंगल यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर मंगल यहाँ रेट्रोग्रेड होंगे तो आपका जो उत्साह है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। लेकिन जब आप किसी भी काम के लिए एफर्ट्स करेंगे, हो सकता है कि वो एफर्ट सही डायरेक्शन में ना हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सोच के ही आगे बढ़ना होगा। केतु के साथ अगर मंगल बैठे हैं तो आपको भाई-बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या पड़ोसियों के साथ कभी-कभी कुछ मनमुटाव होने की संभावनाएँ भी रहेंगी। इसके साथ-साथ अगर यहाँ केतु बैठे हैं तो जातक बहुत सारे ऐसे फ़ॉल्स डिसीज़न ले सकता है गुस्से में आके, या कहीं न कहीं वो अपने कुछ इस प्रकार के काम जहाँ पर उसको फिज़िकली कोई न कोई रिस्क है या उसको कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहाँ पर उसको फिज़िकल एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़े, तो जातक ब्लाइंडली अपना एफ़र्ट लगाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार का अगर मंगल यहाँ बैठे हो तो फिर फैमिली के साथ भी डिस्प्यूट बढ़ने की संभावनाएँ रहेंगी, क्योंकि मंगल आपके चार्ट में अब सेकंड लॉर्ड भी है। तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं सेकंड हाउस से जुड़े कार्यों पर भी पड़ सकता है और ये हो सकता है कि जातक अपने जो इनकम है या जो संपत्ति वगैरह है उसके मामले में भी कुछ रॉन्ग डिसीज़न ले लेगा। केतु के साथ सिर्फ आपको वही ग्रह एक एक ही ग्रह जो है हेल्प कर सकता है, जुपिटर। जुपिटर अगर यहाँ बैठे हैं तो जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन में ना हो। इसके साथ-साथ अब आपके चार्ट में शुक्र का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र अगर आपके चार्ट में मजबूत होंगे तो कुछ हद तक आप यहाँ पर अपनी खुद की क्वालिटीज़ को पहचान पाएँगे, अपनी खुद की एबिलिटीज़ को यहाँ समझ पाएँगे और उनके अकॉर्डिंग आप काम कर पाएँगे। यहाँ पे अब केतु के स्थित होने से लाइफ में आपको बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएँ और इवन छोटी दूरी की यात्राएँ करने को मिलेंगी। उन सारी की सारी यात्राओं से आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी यात्राएँ रहेंगी जो आपकी व्यर्थ होंगी। इस प्रकार का केतु कहीं न कहीं आपको केतु से रिलेटेड फ़ील्ड में ही अगर आगे बढ़ना हो तो ज़रूर सपोर्ट कर सकता है। बट आपका जो एफर्ट है, आपका जो हार्ड वर्क है, वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए हर प्रकार से। इस प्रकार का केतु और अन्य सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपके जीवन में क्रिएट करेगा, जहाँ पर आपके जीवन में थोड़ी स्टेबिलिटी कम रहेगी, आपका कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहेगा। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा राहु से प्रभावित हैं, शनि से प्रभावित हैं या केतु से प्रभावित हैं, तो इस केस में स्टेबिलिटी की संभावना और भी कम है। तो यहाँ पे गुस्से में आके या तहस में आके कोई भी ऐसा फैसला आप ना करें जिससे आपको नुकसान हो। यहाँ पे फिर आपको केतु के साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों पर भी विचार करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ बुध जैसा ग्रह बैठा हो, तो बुध आपके चार्ट में जिन-जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों को देखेगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको कोई भी प्रकार से सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। उन रिश्तों से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, उन रिश्तों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर ना हो या उन रिश्तों से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार का सपोर्ट आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो आपको ना मिले।
इसी तरीके से उन भावों से अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा गेन प्राप्त हो रहा है, चाहे वो फाइनेंस के रूप में है या अन्य रूप में, तो आपको वो गेन छोड़ना होगा या उस गेन से कहीं न कहीं आप दूर होते जाएँगे समय के साथ-साथ। इस प्रकार का केतु आपको काफ़ी कुछ जीवन में अनुभव देगा। इस प्रकार के अनुभव जहाँ पर आपको बाद में आगे चलकर ये लगेगा कि आपने पहले बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं या बहुत सारे ऐसे काम कर दिए हैं, जिनमें अगर आप सुधार कर लेते समय रहते, तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा ऊँचाई तक जा सकते थे। या बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे करेंगे आप जो व्यर्थ होंगे, जो आपके काम नहीं आने वाले। इसलिए यहाँ पर आपको जो अपनी निर्णय क्षमता है उस पर भी ध्यान देना होगा और पर्टिकुलर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपके लिए कितना ज़्यादा रिस्क है। अगर कोई भी रिस्क है उसमें और अगर आपको नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए फिर आपके पास क्या साधन है। यहाँ पे केतु अगर फायरी प्लैनेट के साथ स्थित होंगे, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि जहाँ तक अपने निर्णयों में कभी भी देरी नहीं करेगा, जहाँ तक में धैर्य बहुत ही कम होगा और जहाँ तक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करेगा ब्लाइंडली। अगर कोई भी शुभ ग्रह यहाँ बैठा हो केतु के साथ, तो शुभ ग्रह की एनर्जी को केतु एब्ज़ॉर्ब करने का काम करेंगे, जिससे उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं, उनको प्राप्त करने में आपको परेशानी होगी। तो आपका इससे एफ़र्ट ज़्यादा लगने लगेगा या एफ़र्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से थर्ड हाउस का केतु है, तो जातक को शुरुआती समय में कुछ नया पढ़ने-लिखने, कुछ समझने में ज़रूर मदद मिल सकती है। अगर यहाँ आप केतु से रिलेटेड फ़ील्ड को ही अगर फ़ॉलो करें, जैसे आध्यात्म वगैरह को या धार्मिक फ़ील्ड को या तंत्र-मंत्र को या अन्य ऐसे फ़ील्ड को जिनको भी केतु रिप्रेज़ेंट करते हैं, तब आप थोड़े ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इसके साथ-साथ सिर्फ़ एक ही प्लैनेट जो जुपिटर जैसा प्लैनेट है, वही आपको हेल्प कर सकता है। जुपिटर अगर केतु के साथ बैठे हों, तो फिर जुपिटर सामान्य स्थिति में होने चाहिए। मान लीजिए किसी का भी अब यहाँ शनि जैसा प्लैनेट अगर बैठा हो, तब भी आपके हार्डवर्क बढ़ने की संभावनाएँ और ज़्यादा रहेंगी। और अगर सैटर्न यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हों, तो केतु पूर्ण रूप से उस प्लैनेट पे अपना प्रभाव डाल पाएँगे। इसी तरीके से आपको राहु और केतु दोनों ही ग्रहों के साथ जो भी ग्रह बैठे हैं, उनको देखना होगा और वास्तव में क्या वो ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में है या वो सामान्य स्थिति में है, ये आपको सोचना होगा। क्योंकि राहु या केतु दोनों ही ग्रहों के साथ जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे, तो वो प्लैनेट इन्हीं की साइड में मूव करेंगे यानी बिल्कुल रेट्रोग्रेड यानी उल्टा और इन्हीं के साथ अगर चलेंगे तो कहीं न कहीं उन पर इन ग्रहों का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली रह सकता है। लेकिन अगर कोई भी सामान्य स्थिति में ग्रह इन ग्रहों के साथ स्थित हुआ, तो उसका जो मूवमेंट है वो अपोज़िट डायरेक्शन में होगा इन ग्रहों के। इसलिए उस ग्रहों पर हो सकता है कि इनका प्रभाव उतना अधिक ना रहे। तो आपको ये सब समझना होगा, साथ में यहाँ राहु का भी प्रभाव है, राहु आपके 9वें भाव में बैठे हैं। बट राहु का प्रभाव एक सीमित मात्रा तक ही केतु पर पड़ सकता है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, उनकी वजह से इन दोनों ही ग्रहों के मध्य एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है। तो जितना यहाँ पे कहीं न कहीं प्रभाव राहु का है, बहुत ही सीमित मात्रा में राहु का प्रभाव है और वो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन राहु के साथ अगर कोई ग्रह आपके 9वें भाव में बैठा है, वो ग्रह यहाँ ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अपनी क्वालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है राहु के साथ होने की वजह से। वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लीफाई हुआ है, इसलिए कहीं न कहीं जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, उसका संबंध आपको केतु के साथ देखना होगा और केतु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है, तो उसके साथ भी उस ग्रह का संबंध आपको देखना होगा। इसी के साथ आपके ट्रैवलिंग पे, आपके रिश्तों पे इस प्रकार की स्थितियों का असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। साथ-साथ में आपके करियर में भी इस प्रकार के केतु के प्लेसमेंट की जो भूमिका है, बहुत अहम रहेगी और आपके विदेश यात्रा करने या इवन विदेश में सेटल होने में भी। इसके साथ-साथ आपको अपनी केतु की महादशा है या नहीं है या केतु के साथ बैठे हुए किसी भी प्लैनेट की आपको महादशा है या नहीं, ये सब ज़रूर चेक कर लेना चाहिए।